मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। आज जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। ये भारत सनातनियों का देश है, न ही जिहादियों का। वही लोग हैं भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े हैं। ये सियासी तूफान जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के एक ऐसे बयान पर आया है जो मजहबी उन्माद बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मदनी ने जिहाद शब्द को लेकर बयानबाजी की थी, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। तो मदनी ने उस पर सफाई देते हुए इस पर हो रही सियासत को और हवा दे दी, क्योंकि मदनी अपने बयानों से पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे और बढ़ गए। पहले आप बयान तो सुनिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बात देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं हैं। ये डिक्लेयर कर दें और फिर गाली बनाएं जिहाद को, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सख्त आपत्ति है और विरोध है इस बात पर कि यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर्स पॉलिटिकल पार्टी के, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर्स भी लगातार जिहाद का शब्द यूज़ करके गालियां बकते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की और गाली देने के मौके तलाशते हैं और उसके ऊपर कदम उठाते रहते हैं। उसका सख्त विरोध करते हैं। मौलाना महमूद मदनी की इस बयान ने सियासत में ऐसी चिंगारी लगाई कि दिल्ली से लेकर यूपी या बिहार हर जगह बयानों की बयात सी आ गई। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए मदनी पर हमला बोल दिया। ये आपका एक वेल थॉट ऑफ एक्शन प्लान है और हमें देश की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो अपने विवेकशील दृष्टि से इन पर सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस से जरूर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये आप किस योजना के तहत कर रहे हैं। आज देश इस रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहता है। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। जो जिहाद की बात करे उसको कानून के शिकंजों में बंद कर दें। मदनी जी का इंटेंशन है कि भारत के अंदर आज की परिप्रेक्ष्य में जो जिहाद माना जाता है उससे उग्रवाद देश में पैदा करें। और मदनी जी, ये भारत सनातनियों का देश है, न ही जिहादियों का। और आप जब इस प्रकार के भाषा बोलते हैं तो ये बड़ा गंभीर विषय हो जाता है और इस पे आप पे बड़े प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं। दरअसल बीजेपी का गुस्सा इस कदर मौलाना मदनी पर फूटा क्योंकि कुछ दिनों पहले ही भोपाल में जमीयत उलेमा-ए हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक में शनिवार को मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद शब्द को लेते हुए कई विवादित बयान दे दिए थे। मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं। इस्लाम में जिहाद का मतलब अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी ने आरोप लगाया था कि मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। उनके धार्मिक पहनावे, पहचान और जीवन शैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मदनी ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठाया था। अब आपको पहले ये बयान बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी। मदनी ने कहा था कि अदालतों को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन कुछ फैसलों से संदेह पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाएगा जब वो संविधान की पूरी तरह पाबंदी करेगा। मदनी ने दावा किया कि देश की बड़ी आबादी आज भी खामोश है। अगर ये तबका नफरत फैलाने वालों की ओर गया तो देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
मुसलमानों को असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लीचिंग, आर्थिक बहिष्कार और नफरती अभियानों का माहौल बनाया जा रहा है। धर्मांतरण कानून के जरिए मुसलमानों की दावत और तालीम को अपराध बना दिया गया है, जबकि कुछ संगठनों को खुली छूट है। मदनी ने कहा, वक्फ मुसलमानों की अमानत है, इसमें दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुर्दा कौमें हालात के आगे सरेंडर कर देती है, लेकिन जिंदा कौमें अपने हक और पहचान पर समझौता नहीं करती। मदनी ने नौजवानों से मायूसी छोड़ने और संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक रहने की अपील की है। और इन बयानों को लेकर जब बवाल मचा तो सफाई में मदनी ने फिर से वही बात रिपीट कर दी जो पहले वो कह रहे थे। यही नहीं, इस बार मदनी ने ऐसा बयान भी दे दिया जो कांग्रेस के खिलाफत में देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी थी। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़े, मुसलमानों के लिए मुद्दे उठाए, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करना चाहता हूँ किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से। और अभी तो वो अपने मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो किसी और के क्या मुद्दे उठाएंगे। साहब को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के मुद्दे उठाती है, गरीब के मुद्दे उठाती है, नौजवान के मुद्दे उठाती है, किसान के मुद्दे उठाती है, दलित के मुद्दे उठाती है, पिछड़ों के मुद्दे उठाती है, अल्पसंख्यक के मुद्दे उठाती है, पूरे भारतीयों के मुद्दे उठाती है। किसी एक वर्ग के या एक समूह के मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ। कांग्रेस का जन्म अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ था। महमूद मदनी क्या कहते हैं, इससे हमें कोई बहुत विशेष मतलब नहीं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इमरान मसूद ही महमूद मदनी के बयान के समर्थन में आ गए हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ऐसा लफ्ज है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, जिहाद जो है वो मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है। देश के ऊपर अगर संकट आए तो उसके लिए होता है। ये जिहाद को पता नहीं कहां लेकर के चले गए। जिहाद का मतलब क्या है, पहले समझ तो लीजिए कि जिहाद है क्या। वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े हो गए। अगर मुस्लिम अकीदे के साथ देखें तो इमरान मसूद न मुल्ला है, न मौलवी है, न मुफ्ती है, न बारी है। उनको कोई हक भी नहीं है जो मजहबी मामलों के ऊपर कमेंट्री करें। फिलहाल महमूद मदनी के बयान पर सियासत जारी है और इसमें बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने आ चुकी है। अब आगे ये सियासत इस मुद्दे को किधर लेकर जाती है, ये देखने वाली बात होगी।